आप सभी प्यारे बच्चों का साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग कई दिनों से लेसन 1 का टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 देख, अब हम लोग देखेंगे टाइप 4। ठीक, लेसन 1 वास्तविक संख्या। अब टाइप 4 में आपसे क्या पूछा जाता है, इस पे आप गौर कीजिए। ठीक, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि इन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। जैसे हमने लिखा एक क्वेश्चन टाइप 4 में, ठीक, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, ठीक, किए बताइए कि 7/18 या 7/80 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ठीक, शांत है या अशांत। शांत है या अशांत। ठीक, ये क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछे। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 7/80 है, क्या है, 7/80 है वो क्या है, उसका दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत। ठीक, तो इसके लिए हमें करना क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। हमने पीछे बताया कि आपको अभाज्य गुणनखंड करने आना चाहिए। तो इनमें जो नीचे वाली जो संख्या है, नीचे वाली संख्या है, मतलब किसी भी, अगर हम भिन्न की बात करें तो ऊपर अंश होता है और नीचे क्या होता है, तो जब भी इस तरह की क्वेश्चन आए आपसे, ठीक है, आइए आपसे पूछा जाए, तो आपको अंश का नहीं, किसका, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, हर का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अब जरा ध्यान दीजिए कि 7/80 लिखा हुआ है, इसमें हर कौन सा है, 80 है, क्या है, 80 है। अब 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। 80 का अभाज्य गुणनखंड कहीं साइड में निकाल लीजिएगा। ठीक है, 80 का गुणनखंड कीजिए, 2 से घटाइए 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1। तो अब जरा ध्यान दीजिए, हम इसको लिख सकते हैं 7, 2 कितना बार आ रहा है, 1, 2, 3 और 4, तो 2 का पावर हमने कितना लिख दिया, 4। 5 कितना बार आया, 1, तो हमने लिखा 5, केवल 5 लिखा। यहाँ 1 लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें जो बातें हैं ध्यान देने वाली, वो क्या है, कह रहा कि यदि हर में, ठीक है, यदि हर में 2 का पावर n, 5 का पावर n, या 2 का पावर n या 5 का पावर n के रूप में हो तो वह भिन्न का या उस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत। क्या होगा, शांत होगा। अगर नहीं होता है तो क्या होगा, अशांत। इसका मतलब कि इसका जो दशमलव पर शांत है वो क्या है जी, यहाँ क्या लिखेंगे आप, इसका दशमलव प्रसार क्या लिखेंगे, शांत। क्या है, शांत। तो ये जो टाइप 4 है, ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन बनाकर हम आपको दिखाते हैं। ठीक, चलिए,
जैसे एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप, ठीक। ऐसे आपको समझ में आना चाहिए कि यदि किसी भी भिन्न में हर में यदि 2 का पावर n या 5 का पावर n या दोनों एक साथ आए, कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये दोनों एक साथ आएंगे, कभी कभी हो सकता है कि कभी 2 का पावर केवल क्या आएगा, n आएगा, या ये भी हो सकता है कि केवल 5 का पावर क्या है, n के रूप में। तो भी उसका उस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अन्यथा अगर कोई भी आता है तो वो क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। ठीक, तो हम लोग ठीक फिर से एक क्वेश्चन को क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक, चलिए इससे संबंधित कुछ और उदाहरण को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, लिखा है इसमें कुछ और संख्याएं जोड़ देते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। ठीक, लिखा है 53/625। ठीक, इसी तरह से लिखा है 24/56। ठीक है, इस तरह से एक और ले लीजिए एग्जाम्पल, 125/121। अब इन सभी संख्याओं में बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है, लेकिन ध्यान दें बिना बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है कि कौन शांत है, किस भिन्न संख्या का दशमलव प्रसार शांत है और किस भिन्न संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत। चलिए हम लोग बारी बारी से कराते हैं। सबसे पहले देखते हैं 53/625 का। तो हमने कहा कि अंश का नहीं, किसका, हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो हमने साइड में किया 625 का गुणनखंड। ठीक, तो सबसे पहले आपको पता चल रहा है कि ये 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि इसकी अंतिम जो संख्या है वो कितनी है, 5 है, और 5 होने से 2 से कटेगा नहीं। चलिए 3 से देखते हैं, 3 से घटाते हैं तो 6 और 2 कितना होगा, 8, और 8 8 5 कितना, 13। तो 13 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगी। तो कटेगी किससे, 5 से कटेगी, क्योंकि इसकी अंतिम संख्या कितनी है, 5 है। 5 से कटाइएगा तो एक बार में कटेगा, 6 बचे होगा ना ये, इसके बाद बचेगा एक, तो ये हो गया 5 दूनी 10 और फिर 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से कटेगा। ठीक, और यहाँ कितना आएगा, 1। अब हम इसको लिख सकते हैं 53/5 का पावर कितना। तो क्या ये दशमलव शांत है कि अशांत है, ये जो इस भिन्न का जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत है। क्या है, शांत। क्यों, क्योंकि इसके हर में 5 का पावर कितना है, हाँ एम के रूप में है, मतलब 3 है। कितना है, 3 है। ठीक, अब आइए हम लोग देखते हैं 24 और 56। 24/56, एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग, सॉरी 56 है, 56 का गुणनखंड कीजिए यहाँ साइड में। 56 का गुणनखंड कीजिएगा तो अंतिम में कितना है जी, 56। 8 से कितना होता है, 56, लेकिन यहाँ कटेगा कितना, 2 से कट सकता है, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, फिर 2 से 14 बार में, 14 से कट जाएगा 2, फिर 7, है ना, इस तरह से 2 से 56 कटा, 28 से, फिर 2 14 से कट गया ये, फिर ये कट गया। आया कितना इसका गुणनखंड, 24/2 का पावर 3 गुना कितना। अब देखिए यहाँ 2 का पावर तो आया है, लेकिन 2 का पावर जो n के रूप में था वो तो आया है, लेकिन इसके साथ एक और क्या है, 7 आया है। तो इस जैसे ही कोई नंबर 2 और 5 के अलावा आता है तो ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। क्या हो जाएगा, इसी तरह से 125, चलिए 125 बाई लिखा है, 125/100 कितना, 21 है। ठीक, अब इसका कीजिए तो 121 का कीजिएगा तो कितना आएगा, 11 से कटेगा। कितना से कटेगा, 11। तो अब आप लिख सकते हैं 125 का पावर 125 बटा कितना, 11 का पावर 2। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ 2 आ रहा है, क्या 5 आ रहा है, नहीं ना, तो नहीं आ रहा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। क्या होगा, अशांत। तो
अभी जो आपने टाइप 4 देखा, इसमें देखा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत और अशांत क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, बताने के लिए हमें हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। अगर उस अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर n के रूप में, या फिर 5 का पावर m के रूप में, या फिर दोनों का 2 और 5 दोनों भी शामिल हो और उन पे पावर हो m के रूप में या n के रूप में, तो भी वो क्या होंगे, शांत होंगे। उनका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। अब हम लोग देखते हैं एक और टाइप, टाइप 5। ठीक है, टाइप 5। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। प्रैक्टिस करने के लिए आपको इमेज भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, या फिर आप बुक से भी कर सकते हैं। ये जो बुक है ऑफलाइन अवेलेबल है अभी। ठीक, इस बुक में आपको टाइप 1 और टाइप 2 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लिखा है टॉपर्स मैथमेटिक्स। ठीक, ये आपको ऑफलाइन अवेलेबल है अभी। इसी का इमेज आपको कोशिश करेंगे भेज दें ताकि आप भी प्रैक्टिस करें। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। टाइप 5 नंबर, टाइप 5। ठीक, टाइप 5 में क्या पूछा जाता है। सबसे पहले आपसे दिया जाएगा एक क्वेश्चन इस तरह से, 0.6 पर क्या है, रेकरिंग है। क्या है जी, रेकरिंग है। ठीक, को परिमेय संख्या के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। क्या करें, व्यक्त करें, या सरल रूप में क्या करें, 0.6 को परिमेय संख्या के रूप में क्या करें, व्यक्त करें। इस तरह का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ये आपका कितना है, टाइप 5। तो लेसन 1 में वास्तविक संख्या में आपका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 है, जहां से मतलब 5 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि हम अभी 5वें टाइप को बता रहे हैं। ठीक, चलिए आप देखते हैं। ठीक, सबसे पहले 0.6 पर रेकरिंग है, इसका मतलब हम कितना लिख सकते हैं, 0.666 है ना, लिख सकते हैं। तो x बराबर हमने क्या लिखा, 0.666। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब यहां दोनों तरफ 10 से गुना करने, कितना से, 10 से गुना करने। अब जरा ध्यान दीजिए कि आप 10 ही से क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, एक बार बार रिपीट हो रहा है, एक संख्या बार बार क्या हो रही है, आ रही है। इसीलिए हम यहाँ एक के बाद एक जीरो दिया, मतलब 10 से गुना कर रहे हैं। तो जैसे ही हम 10 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा यहाँ 10x और यहाँ मिलेगा 6.66 डॉट। अब हम यहाँ लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.666 है ना। अब हम लिख सकते हैं यहाँ 10x इक्वल टू 6 प्लस, अब इतना बराबर कितना है जी, x है, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, x। अब 10x में से x को घटा दीजिए और क्या लिखिए, 6। तो यहाँ 9x बराबर कितना आएगा, 6, और x बराबर अब कितना आ जाएगा, 6/9। या तो आप 6/9 लिखिए या इसको कटा दीजिए, 3 दूनी 6 और तितरी का 9। तो आपका जो सरल रूप था या इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना था, वो कितना आया, 2/3 या 6/9, 2/3 या 6/9। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करेगा और फिर से आपको क्वेश्चन दे देगा कि भाई इसे भी परिमेय संख्या के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। तो ये आपको समझ में आएंगे, ये सिंपल था, 0.6 करके 0.7 जो भी इस तरह का दिया जाए तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई और आप इस तरह का क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए हम इसमें से एक और क्वेश्चन को क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक, जैसे
पहले अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट, मतलब ठीक इसी तरह का क्वेश्चन होगा लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, दिखाते हैं इसे। चलिए, अब जैसे लिखा है यहाँ 0.6 पर एक रिंग है, लेकिन आपको ठीक इसी तरह का क्वेश्चन दिया रहा है और इसमें लिखे 0.7 पर एक रिंग दे दिया है। 0.47 मतलब 7 पर एक रिंग है, ठीक है। दशमलव के बाद दो संख्या है और कितने पर एक रिंग है, 7 पर एक रिंग है। तब इसे हम कैसे बनाएंगे, तो फिर से x बराबर 0.4777 डॉट डॉट आएगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि इस जो दिया गया है यहाँ 0.47 में रिकरिंग कितने नंबर पर है, 2 है कि 1 है, 1 है। कितना है, 1 है। तो जब 1 है तो इसका मतलब कि हमें इसे दोनों तरफ कितना से गुना करना होगा, 10 से गुना। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो जब 10 से गुना करेंगे तो यहाँ 10x आएगा और ये हो जाएगा 4.77 डॉट डॉट। लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव एक आगे आ जाएगा, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, 10x इक्वल टू लिख सकते हैं 4.3 प्लस 4.34, फिर लिख सकते हैं 0.477। अब जरा ध्यान दीजिए, जोड़िए, 4 है ना यहाँ पे, दशमलव है ना, 3 और 4 को जोड़िए तो फिर से कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कि 10x इक्वल टू 4.3 इतना बराबर कितना है जी, x है। कितना है, x है। 47 डॉट डॉट है ना, तो यहाँ लिख दिया हमने x। अब 10x माइनस x इक्वल टू 4 पॉइंट कितना, 3, ठीक है। अब यहाँ घटाएंगे तो 9x आएगा और ये आ जाएगा कितना, 4.3। अब x लिखेंगे तो 4.3 बाई कितना, 9, ठीक है। लेकिन अब यहाँ भी डिसमल है, इस डिसमल को हटाएंगे तो 43 मतलब 43 बेटा कितना लिख देंगे, 10, क्योंकि दशमलव ऊपर से हटेगा तो नीचे क्या होगा, गुना हो जाएगा 10 से। तो यहाँ कितना आ गया, 43 बटा 10। तो ये हमारा जो सरल रूप था, जो व्यक्त करना था, वो हमें क्या हो गया, बिल्कुल। तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा कि जितना संख्या पर रेकरिंग है उतनी संख्या से हमें क्या करना होगा, उतनी मतलब एक तो उतनी जीरो डालकर, यहाँ पे 1 है तो 10 से हमने गुना किया, अगर 2 होगा तो 100 से गुना करेंगे, अगर 3 होगा तो 1000 से गुना करेंगे, है ना। तो इस तरह का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आएगी कितने नंबर में, 2 नंबर में आएंगे, ठीक है। कितने नंबर में आएंगे, 2 नंबर। तो इस तरह से जो आपका लेसन 1 था वास्तविक संख्याएं, उसमें हमने 5 तरह के टाइप पढ़े और वो भी बिल्कुल आपकी भाषा में, आसान भाषा में हमने समझाने की कोशिश की। अगर आपको ये सारे टाइप, पांचों टाइप समझ में आ जाते हैं तो लेसन 1 का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। बाकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करा दिया जाएगा, ठीक, एक साथ। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 2, उस चैप्टर के साथ मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और खास तौर पे जो 10 क्लास के इस बार एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो जरूर इस वीडियो को देखें, मैथ सीखने के लिए, समझने के लिए और मैथ में अच्छा नंबर लाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। चलिए, गुड बाय।